बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.7 को शुरू किया था और 2.7 जो हमारी एक्सरसाइज है वो बुनियाद थी, वो बेस करती थी सक्सेसिव डेरिवेटिव के ऊपर, यानी पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा और चौथा डेरिवेटिव हम किस तरह से लेते हैं। हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसके जो बाकी क्वेश्चन है 2.7 के उसको सॉल्व करेंगे और मैं आपसे बताता चलूँगा ये जो आज हम सवाल हल करेंगे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर्स में भी काफ़ी दफ़ा आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमें x दिया हुआ है साइन थीटा और y दिया हुआ है साइन m थीटा। हमने ये शो करना है, यानी इन दोनों से हमने ये बताना है d2y ओवर dx स्क्वेयर माइनस 2dy ओवर dx प्लस 2y इक्वल टू 0, यानी इससे हमने ये साबित करना है। तो ज़रा गौर करें, जो हमने प्रूव करना है उसमें दूसरा डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। इसका मतलब है इन दोनों को हम यूज़ करके पहला डेरिवेटिव लगाएंगे, फिर दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और हमें ये भी जाहिर होता है कि ये दो स्प्लिट फॉर्म के अंदर दी हुई हैं, हमें टर्म्स फंक्शन दिए हुए हैं, तो इस पे कौन सा रूल लगा के dy ओवर dx निकलेगा, याद करें ज़रा। हाँ बिल्कुल, चेन रूल लगा के हम इसके ऊपर dy ओवर dx फाइंड करें। तो देखिए जी, इसका डेरिवेटिव लेंगे dx ओवर d थीटा, चूँकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है तो साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा वैसे का वैसे, फिर थीटा का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 1 है, इसलिए लिखा नहीं है। इसका डेरिवेटिव लें dy ओवर d थीटा, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, ये m थीटा वैसे का वैसे, फिर m थीटा का दोबारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे तो थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो इसका m जवाब आ जाएगा, क्योंकि m साथ वैसे का वैसे। तो अब क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, चेन रूल। तो चेन रूल क्या बनेगा, dy ओवर ओवर d थीटा ओवर dx बनेगा। dy ओवर d थीटा की जगह क्या लिखेंगे, m cos m थीटा, ये वाला। और आगे है जी हमारे पास d थीटा ओवर dx, लेकिन जो फाइंड किया था वो है dx ओवर d, तो इसको उलट करके लिख देंगे, बटे में लिख देंगे। अब फॉर्मूले का हमें पता है ये m तो वैसे का वैसे आएगा। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट। तो ये फॉर्मूला लिख देंगे, कॉस किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटे की जगह m थीटा है, स्क्वायर रूट आ जाएगा ऊपर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। वैल्यूज़ डालेंगे, ये m वैसे का वैसे, ये 1 भी वैसे का वैसे। साइन m थीटा का हमें पता था वो क्या है, y है, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा का पता था वो x है, लिहाजा ये क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये नीचे वाला स्क्वायर रूट इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, y1 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल m स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा। अब चूंकि हमें दूसरा डेरिवेटिव चाहिए तो इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे दूसरा डेरिवेटिव लेने के लिए। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, जब दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दो रकमें हैं, एक रकम ये और एक रकम ये एक रकम है, ये कांस्टेंट है, ये सिंगल टर्म है। अच्छा जी, ये टर्म में से पहले हमने इसको वैसे लिख दिया, इसका डेरिवेटिव लेंगे प्लस डेरिवेटिव वाली टर्म वैसे की वैसे, और जो रह गया था उसका डेरिवेटिव। इसी तरह ये m स्क्वायर वैसे का वैसे, इसका डेरिवेटिव हमने यहाँ ले के लिख दिया है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर रूल लगाएंगे, जब y स्क्वायर के ऊपर क्या लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे, तो 2y डैश आ जाएगा। अब y1 भी लिख सकते हैं, डैश को y1 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब ज़रा गौर करें, आप ये रकम पहले भी लिख सकते हैं और ये रकम बाद में लिख सकते हैं। हमें पता है 2 + 3 = 5 होता है, और 2 + 3 5 होता है, तो 3 + 2 भी 5 होता है। तो इस रकम को यहाँ लिखें या इस रकम को यहाँ लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जी डेरिवेटिव लेते हैं। अब देखिए ज़रा, ये टर्म वैसे की वैसे, अगली टर्म का डेरिवेटिव बनेगा -2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर वैसे का वैसे, और 1 स्क्वायर का जो डेरिवेटिव वो बनेगा 2y1 और y2 भला क्यों है, चूँकि y1 का दोबारा अगला डेरिवेटिव क्या होगा, y2 होगा। ये सब स्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है, इक्वल 2 - 2m स्क्वायर y और y1। इन सब में से कॉमन क्या आता है, इस साइड से 2y1, तो 2y1 कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा, स्क्वायर है तो यहाँ रह जाएगा -xy1 प्लस y2 इंटू 1 माइनस x स्क्वायर, और ये ब्रैकेट आ जाएगी। ये जो रकम है ये कट जाएगी -2 और y1 से, यहाँ बाकी बच जाएगा -m स्क्वायर y -x y1 प्लस y2 इंटू 1 माइनस x स्क्वायर। अब क्या करेंगे जी, पहले ये लिख देते हैं, बाद में ये लिख देते हैं, और इधर ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो y2 बुनियादी तौर पर क्या है, d2y ओवर dx स्क्वायर इंटू 1 माइनस x स्क्वायर माइनस
माइनस एक्स और ये y1 को क्या लिख दिया dy/dx लिख दिया प्लस m² इंटू वाई। तो यही हमने प्रूफ करना था। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें दो टर्म्स हैं e⁻ax sin bx। तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए कौन से रूल का सहारा लेना पड़ेगा हमें, प्रोडक्ट रूल का। तो अपनी मर्जी से हम प्रोडक्ट रूल में लिखेंगे कि पहली टर्म कौन सी लिखें और दूसरी टर्म कौन सी लिखें। इस वाली टर्म में से ये हमने प्रूफ करना है, तो इसमें भी दो डेरिवेटिव तो पहले लेने पड़ेंगे, उसके बाद ये प्रूफ करना है। तो वाई ये है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये पहली टर्म वैसे की वैसे, डेरिवेटिव दूसरी टर्म का प्लस डेरिवेटिव वाली टर्म वैसे की वैसे, और जिसका डेरिवेटिव नहीं थे अब वो ले लेंगे। e⁻ax वैसे का वैसे, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, ये bx वैसे का वैसे, फिर bx यानी एंगल का दोबारा डेरिवेटिव। तो x का 1 होगा, साथ b है तो b लिख देंगे, प्लस साइन bx, e पावर का डेरिवेटिव वही का वही होता है, फिर पावर का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे यानी ax का डेरिवेटिव लेंगे, तो x का 1 होगा तो a आ जाएगा। इन सब में इसे तरतीब से लिखेंगे तो क्या बनेगा, b पहले आ जाएगा कांस्टेंट, b e⁻ax cos bx प्लस a e⁻ax साइन bx। तो ये पहला डेरिवेटिव आ गया। अब अगेन हम क्या करेंगे, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये दो टर्म्स है, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर इस पे प्रोडक्ट, तो टोटल 4 रकमों का जवाब आएगा। तो ये b बाहर लिखते हैं आप, इसका इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये बन जाएगा, अगले पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है ना जी। अब ये हमारे पास जो दूसरे डेरिवेटिव का जवाब है वो ये निकल आएगा। अब देखें ज़रा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा -b² e⁻ax sin bx प्लस ab cos bx e⁻ax प्लस ab e⁻ax cos bx प्लस a² sin bx e⁻a, यानी ये दूसरा डेरिवेटिव आ गया। अब देखते हैं हमने जो प्रूफ करना है, हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अगर उसका जवाब 0 निकल आता है तो हमारा प्रूफ ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, दूसरे डेरिवेटिव की सारी रकमें यहाँ लिख दी, -2a वैसे का वैसे, dy/dx की जगह अंदर रकम डाल दी, a² प्लस b² वैसे का वैसे, y की जगह ये टर्म डाल दी। अब जब इस सब को हम करेंगे तो ये कट कटा के 0 जवाब आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गई। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी पेपर में आया हुआ है। हमें ये दिया हुआ है फंक्शन y इक्वल a cos ln x प्लस b sin ln x। हमें शो करना है कि दूसरा डेरिवेटिव लें, उसको x² से मल्टीप्लाई करें, पहला डेरिवेटिव लें उसे x से मल्टीप्लाई करें, उसमें y को ऐड करें, जवाब 0 आना चाहिए। ये हमारे पास फंक्शन है। तो आप इसको देखते हैं जी, पहला इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा -a sin ln x, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, फिर ln x का अगेन डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है वो लिखा नहीं है, प्लस साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos ln x आ जाएगा, फिर ln x यानी एंगल का दोबारा डेरिवेटिव 1/x आएगा। अब ये जो 1/x है दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई x, ताकि ये बटे में ख़त्म हो जाए। इधर x से मल्टीप्लाई किया, यानी पहले डेरिवेटिव को किससे मल्टीप्लाई किया, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर निकल आएगा। इसको दोबारा हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी दूसरा डेरिवेटिव लेंगे। अब देखें गौर करेंगे, दो रकमें, पहली रकम वैसे की वैसे, दूसरी का डेरिवेटिव, प्लस डेरिवेटिव वाली रकम वैसे की वैसे, जिसका डेरिवेटिव नहीं था उसका डेरिवेटिव ले लिया, इक्वल ये इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -a साइन का डेरिवेटिव cos ln x वैसे का वैसे, फिर इस एंगल का दोबारा डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा, प्लस b वैसे का वैसे, cos का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन ln x का दोबारा डेरिवेटिव 1/x। अब अगेन क्या करेंगे जी, दूसरे डेरिवेटिव को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, x² आ जाएगा, क्या हो जाएगा, x² आ जाएगा। ये हमने सिंप्लीफाई करके लिखा। अब इसको क्या करते हैं जी, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करते हैं। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² हो जाएगा, ये x हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बाकी ये बच जाएगा। इनमें से माइनस कॉमन ले तो ये a cos ln x प्लस b sin ln x आ गया। ये अब ये जो सारा हिस्सा है ये हमारा क्वेश्चन है, यही उसने हमें क्वेश्चन में दिया था। तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, y लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या डाल दिया y, तो ये -y है, चूँकि ये माइनस आ रहा है तो y दूसरी साइड पे आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इस साइड पे फिर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो यही हमने प्रूफ करना था कि दूसरे डेरिवेटिव को x² से मल्टीप्लाई हो रहा है और पहला x से मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस y करें तो जवाब क्या निकले, 0 निकल आए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक को सॉल्व किया और हमने देखा कि कंसेक्टिव डेरिवेटिव किस तरह से एप्लीकेबल होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।
थैंक यू वेरी मच।